guys, welcome back to my channel again and this is going to be another story time as always. But I am glad कि तुम लोगों को पिछला वाला story time बहुत अच्छा लगा था, उससे पिछला वाला भी बहुत अच्छा लगा था. I mean मेरे ड्रामे तो खत्म नहीं होंगे बट हमें स्टोरी स्टार्ट करनी है क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं पर जाना है. बट द मेन थिंग इज दैट आई एम बीइंग कंसिस्टेंट अगेन. मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी पोस्ट करने लगी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. बट तुम लोग चाय पकड़ो बिकॉज स्टोरी स्टार्ट करनी है ऑब्वियसली एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओके गाइस, तो जिस लड़की ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है शी इज माय टिकटॉक फॉलोअर एंड इफ यू आल्सो वांट टू शेयर योर स्टोरी आई एम गोइंग टू मेंशन द ईमेल हियर. तुम लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हो बट वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, मोस्टली लाइक फॉर 10 मिनट्स. तो जिसने स्टोरी शेयर किया उसका नाम मिशाइम है एंड मिशाइम ने कहा कि स्टोरी उसके साथ 2021 में होती है. एट दैट टाइम इट वाज लॉकडाउन और कोरोना का टाइम था. तो ईद भी जो थी वो इतनी अच्छे से लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि लोगों को जाना होता है ईदों के लिए बाहर स्पेंड करने के लिए. बट कोरोना की वजह से लॉकडाउन था तो लोग ज्यादा से अच्छे तरीके से स्पेंड नहीं कर पा रहे थे. इसने कहा कि इस ईद पर ये अपने घर में बिल्कुल अकेली थी बिकॉज इसकी जो मम्मा थी वो शॉपिंग के लिए बाहर गई थी इसकी बहन के साथ. एंड इनके घर में 5 लोग रहते हैं, इसका भाई, इसकी बहन, इसकी खाला, इसकी मम्मा और ये. तो इसकी जो मम्मा थी वो शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी और इसका भाई जो था वो अपने दोस्तों के साथ गया था. इसकी बहन मेहंदी लगवाने गई हुई थी इसकी खाला के साथ. तो शी वॉज अलोन इन होम और बाकी इसके साथ कोई था नहीं और ये दरवाजा लॉक करके रूम का अकेली बैठी हुई थी. अब इसने कहा कि जब से इस घर में शिफ्ट हुए थे इस घर में बहुत सी वियर्ड वियर्ड एक्टिविटीज होती थी. लाइक कभी कभी इनको सोते वक्त बहुत वियर्ड वियर्ड आवाजें आती थी रूम के अंदर से. इनका जो रूम का फ्लोर था वो लकड़ी का है, लाइक इट इज वुडन फ्लोर. तो जब वुडन फ्लोर के ऊपर कोई चीज गिरती है तो उसकी आवाज बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू जैसे कि नॉर्मल फ्लोर्स होते हैं. तो इसने कहा कि जब कोई चीज गिरती थी ना या कोई चलता था तो वो ऐसे क्रीक करता था. जो फ्लोर है उसके अंदर से एक आवाज आती थी बहुत वियर्ड सी. अब कॉन्टेक्स्ट इस तरह है कि ये लोग ना 5 माह पहले इस घर में शिफ्ट हुए थे और वो इसके बाबा की डेथ के बाद इन्होंने अपनी दादों का घर छोड़ दिया और ये लोग इस घर के अंदर शिफ्ट हो गए. 5 माह गुजरते हैं इसके बाबा की डेथ को और ये लोग इस घर में टाइम अच्छे से स्पेंड कर पा रहे थे. बट इसने कहा कि इसे बहुत वियर्ड फील होता था इस घर के अंदर. इस घर के अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी आती थी जो इसके अलावा और इसकी बहन के अलावा घर में किसी को भी फील नहीं होती थी. इवन दो इसने अपनी मम्मा को बहुत बार कहा है कि मम्मा मुझे कमरे में से बहुत वियर्ड वियर्ड आवाजें आती हैं. बट इसकी मम्मा जो है वो स्पेशली इसकी बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं करती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखती है वगैरह वगैरह. तो ये मुझे भी डराने की कोशिश करी और वैसे भी नया घर है तो बच्चों को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है. तो वो इसको ये कह देती थी कि टाइम के साथ साथ हो जाएगा, टाइम के साथ साथ हो जाएगा. बट ऑनेस्टली अब एक बात हो रही है और वो सच में हो रही है तो वो टाइम के साथ साथ ठीक तो नहीं होगी अनलेस आप उसका कोई सोल्यूशन निकालते हो. इसने कहा कि चांद रात को ना जब ये सब घर में नहीं थे और ये अकेली थी तो ये आराम से अपने कमरे में बैठ के नॉवल पढ़ी थी. अब सीन इस तरह का था कि इसने कहा बहुत बार रात को इसे सोते वक्त इस तरह की आवाजें आती थी कि जैसे कोई अंदर है अलमारी के और वो अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहा है अंदर से और इस तरह करके उसका हैंडल हिलाता है. अब मैं इस तरह किस तरह ये बहुत ज्यादा बोलती हूँ सो डेफिनेटली इग्नोर दैट. आई होप आप लोगों को ज्यादा वियर्ड ना फील हो रहा हो मैं बार बार बोल रही हूँ तो. अब हैंडल को कोई हिलाता था और ये डर जाती थी क्योंकि इसे साफ साफ नजर आ रहा होता था कि भाई हैंडल हिल रहा है और अंदर कुछ है. लेकिन ये किसी को कह नहीं पाती थी क्योंकि जब भी ये बोलती थी उसकी मम्मा इसे कहती थी या तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे रूम में आ जाओ, तुम्हें डर लग रहा है तो. और ये अपनी प्राइवेसी चाहती थी जिस वजह से अपनी मम्मा के रूम में नहीं जा सकती थी. इसे अपना रूम बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और अब इसे अपनी मम्मा की बात के ऊपर ना मतलब हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी कि हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अब वी आर गोइंग टू स्किप टू चांद रात वाला सीन. अब इसने नोट किया कि आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज इसके करीब आती जा रही है. पहले तो ये इस तरह सीढ़ियों के बैठती है बेड के ऊपर और नोट करती है कि कुछ है तो नहीं, लेकिन रूम में कुछ भी नहीं होता. तो इसे लगता है कि शायद मेरा वहम था और ये पीछे से दोबारा टेक लगा के आराम से नॉवल पढ़ने लग जाती है. 2 मिनट गुजरते हैं कि इसकी अलमारी दोबारा से वैसे ही हिलने लग जाती है जैसे उसका लॉक हिलता है और ये दोबारा उसकी तरफ देख रही होती है. और अब जैसे कि इसको आवाज आ रही थी ना ये बहुत ज्यादा डर जाती है और ये उठ के ना बैठ के अब उस जगह पर देख रही थी जहां पर इसे ऐसा लग रहा था कि कोई है. तो ये आहिस्ता से उठती है, इसने नॉवल बेड के ऊपर रखा और अब ये वहां पर चलने लगी है बेडरूम के दूसरे कॉर्नर में. जब भी बेडरूम के उस कॉर्नर में जाती है जहां से इसे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी तो इस तरह हाथ से ऐसे करती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता और इसे ज्यादा डर नहीं लगता. ये समझती है कि शायद सच में मेरा वहम था. लेकिन इसे एक बात तो प्रॉपरली पता थी कि अलमारी के अंदर कुछ है और इसने उसे खोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और बहुत अच्छा किया है. वरना मुझे यहाँ पे तब चढ़ जानी थी और मैंने कहा था भाई मेन इंडियन ड्रामा के मेन लीड क्यों बन जाते हैं सब. आहट देख देख के बचपन से मेरा दिमाग खराब हो गया. और जब भी कोई कहता है ना कौन है मैं कहती भाई आगे होकर उसे गला लग ले, उसे गले लग, एंजॉय कर, क्या मतलब. तो थैंक गॉड इसने वो वाला सीन नहीं किया वरना मैं यहाँ पे ये स्टोरी छोड़ के आगे चले जाती हूँ. अब ये दोबारा आके बेड पे बैठती है और अभी दोबारा से नॉवल पढ़ने लगी है. बीच में इसकी बहन का मैसेज आता है कि हम तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लेके आए हैं तो उसे बता देती कि ये ले आओ. रात हो जाती है और फिर सब घर आ जाते हैं और ये लोग सो जाते हैं.
अगला दिन ईद का होता है। ईद वाले दिन पूरे दिन ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ और कज़िन्स के साथ, और रात को जब सारे चले जाते हैं, तो ये अपने रूम में होती है और इसकी बहन जो होती है ना, वो भी इसके रूम में आ जाती है। अब ये लोग लाइक ईदी वगैरह काउंट कर रहे थे एंड ऑल, तो इसकी बहन इसके रूम में इसी वजह से आई थी। तो ये अपनी बहन को कहती है कि आज तुम ना यहाँ पर ही सो जाओ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो मुझे रात को ना डर लगेगा, तुम प्लीज़ यहाँ पे सो जाओ। तो इसकी बहन कहती है चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये लोग ईदी वगैरह काउंट करके जब फ्री होते हैं ना, तो अपनी बहन को कहती है सो जाओगी फिर यहाँ पर? तो वो कहती है हाँ चलो ठीक है, मैं सो जाती हूँ। अब वो इसकी बहन जो है इसके साथ वाले बेड पर, लाइक इसके रूम में डबल बेड थी, क्योंकि एक इसके जो रूम में था ना, वो पहले वाला बेड वो इसकी बहन का ही होता था। उसकी बहन ने फिर इस घर में आके लाइक अपना रूम चेंज कर लिया। पहले 2-3 दिन वो यहाँ पर ही लेटी थी, बाद में उसने रूम चेंज कर लिया था, लेकिन इसका बेड यहाँ पर ही पड़ा था। ठीक है, सिंगल बेड जो था उसका वो वहां पर ही पड़ा रह गया। अब क्या होता है कि इसकी बहन उस वाले बेड पे सो जाती है, ये अपने वाले बेड पे सो रही है, और ये दोनों सो रही हैं। थोड़ा टाइम गुजरता है कि इसे वैसे की ही आवाज आने लग जाती है जैसे इसे कल रात को आ रही थी, चांद रात पर। तो ये अपनी आंखें खोलती है ऐसे करके, और पहले इसकी नजर जाती है अलमारी की तरफ। जब ये अलमारी की तरफ देखती है तो वहां पर उस तरह ही हैंडल दोबारा से ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। तो इसे डर लग जाता है ऑब्वियसली। अब तो लाइक इसका वहम नहीं है, अब इसका वहम नहीं है, क्योंकि अब इसकी बहन भी साथ सो रही है। अकेली होती तो ये शायद सोचती है कि शायद मैं डर की वजह से डर रही हूँ, डर की वजह से मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है, बट अकेली नहीं थी अब ये। तो फिर ये उस कॉर्नर में देखती है, क्योंकि इसे पता था कि जब भी ये वाली अलमारी का दरवाजा हिलता है तो ऑब्वियसली कॉर्नर में कोई होता है। तो जब इसने कॉर्नर में देखा तो वहां पर इतनी बड़ी कोई चीज थी, दैट वाज लाइक अ वुमन, औरत की तरह की। और वो बहुत लंबी थी कि उसकी हाइट इतनी ज्यादा थी, तो सीलिंग के साथ सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, वो ऐसे झुक कर सीलिंग के नीचे खड़ी थी, क्योंकि अगर वो सीधी खड़ी होती तो वो इस रूम में फिट ना होती। तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है, और ये ना ऐसे कंबल को ऊपर लेती है थोड़ा सा, और नीचे से अपना फोन जो है ना उसका पासवर्ड खोलती है और फौरन से टाइप करती है, मम्मा मेरे रूम में कोई है, प्लीज जल्दी जल्दी आइए। अब ये टाइप कर रही है, लेकिन इसने जब नोट किया अपनी आंखों को ऊपर करके, तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो इसे लगता है अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, और इसकी मम्मा अगर आ गई तो उन्होंने कहना कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तुम तो पागल हो, तुम्हें पागल खाने एडमिट करवा देते हैं। तो ये दोबारा से अपना मैसेज जो अनसेंड कर देती है। इसने अपना मैसेज अनसेंड किया, अब ये वेट करी है कि चलो दोबारा देखती हूँ, अगर ऐसा वैसा कुछ होता है तो मैं अपनी बहन को उठा लेती हूँ, ठीक है। इस तरह ही होता है, 2 मिनट के अंदर अंदर इसे दोबारा वहां पर वो चीज नजर आती है। और जब इसे वो चीज नजर आई, वो पहले से ज्यादा करीब थी। मतलब पहले जब इसने देखा था वो कोने में थी, अभी थोड़ा सा ज्यादा करीब है। ये दोबारा से कंबल के अंदर फेस करती है और टाइप करने लग जाती है, मम्मा प्लीज मेरे रूम में आइए, यहाँ पर सच में कोई है। तो इतना ये मैसेज टाइप कर रही है, अभी अभी इसे सेंड पर क्लिक करना ही था कि इसे अचानक से अपने पाँव के ऊपर किसी के बहुत ऐसे ठंडे हाथ फील होते हैं, और वो ऐसे करके इसका कंबल उतारता है। मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वार्निंग वार्निंग नहीं दी क्या, मतलब में शायम जो होती है, जब वो ये चीज देख लेती है कि उसके ऊपर से कंबल उतर गया, तो ये अपना हाथ इस तरह करती है, और इसकी बहन का बेड था उसके अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं था, कोई इतना फासला नहीं था, तो अपने हाथ से ऐसे करके ना अपनी बहन का भी कंबल उतार देती है। खुद तो मर रही है, दूसरी को भी मरवाओ। मेरे वाला हाल है वैसे ही एक्चुअली। अब जब ये अपनी बहन का कंबल उतारती है, तो ये ना इसकी बहन का नाम होता है मुफस्सा, तो ये उसे फौरन से ऐसे कहती है, मुफस्सा जल्दी उठ, जल्दी जल्दी उठो, ऐसे ना हाथ हिलाती है उसका। जो वो सोई होती है उसका हाथ इस तरह साइड पे होता है ना, उस हाथ को पकड़ के हिला रही होती है बार बार। जब वो उठती है ना, तो वो कहती है क्या है यार, आधी रात को तंग करिए, इस वजह से साथ सुलाया था। और ना ये कहती है सामने देखो जरा। अब ये इतनी ही आहिस्ता आवाज में बोलती है, और इसने बस यही बोला कि सामने देखो जरा। जब इसने बोला सामने देखो, तो इसकी बहन अपनी आंखें खोल के सामने देख दिया, और उसकी इतनी गंदी वाली चीख निकलती है, और वो उछल के इसके बेड के ऊपर जाके बैठ जाती है। मतलब इसके साथ इसको गले लगा लेती है। अब जब ये एक दूसरे को गले लगा के मतलब बैठी हुई है, तो इनमें से ना एक इस तरह करके देखती है, एंड इन्होंने नोट किया कि वो चीज झपट के डायरेक्टली इनके ऊपर आके पड़ती है, एंड उसका इतना ज्यादा वजन था कि इन्हें लगा था जैसे पता नहीं क्या एक पूरा बेड इनके ऊपर गिर गया है। और ये लोग इतनी चीखें मारी होती है दोनों गले लगा के एक दूसरे को, कि ये तकरीबन 2 मिनट तक सीन इस तरह चलता रहता है। और इसने कहा था कि मोस्टली इस तरह के सीन्स में ये होता है कि आपकी आवाज आपके घर वालों को नहीं जाती, एंड वही इनके साथ हो रहा था। प्रॉपरली 2 मिनट तक उस चीज ने इनको मसला, मतलब अपना वजन डाल के। और जब ये हो गया तो ये लोग रोने लग जाती है, इनके अंदर रो रो के हिम्मत ही खत्म हो जाती है। तो इनके कमरे का दरवाजा खुलता है, इनकी मम्मा अंदर आती है, और फिर वो मतलब वो हैरान हो जाती है। वो अपने ही ध्यान में आई थी चेक करने के बच्चे सो गए हैं या नहीं, और जब वो ये सारा सीन देखती हैं तो वो बस खत्म, क्योंकि उन्होंने को तो इन चीजों पर यकीन ही नहीं था। और जब उन्होंने ये देख लिया तो वो तो खत्म हो गई। वो भाग के इनके पास जाती हैं। अब वो अपनी बेटियों को अलग करने की कोशिश करी है, बट इस तरह नहीं होता। इसने कहा था कि उस चीज के पास ना एक इतना लंबा सा कुछ था, उसके मुंह के ऊपर कुछ ऐसा लगा था, वो लड़की ही थी, वो औरत थी, बट वो औरत नहीं थी। वो बहुत गंदे से टेक्सचर की उसकी बॉडी थी, और वो बहुत वियर्ड उसकी शक्ल थी। और उस चीज की स्किन के ऊपर कोई इतनी लंबी सी चीज होती है, जो वो इसकी बहन की स्किन के अंदर इस तरह डाल के खून चूस रही होती है। अब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट सीन, बट इसने कहा था कि इसकी बहन के लिप्स के पास उस चीज का वो जो, आई डोंट नो हाउ टू से दैट, मतलब क्या कहें उसके, लाइक इमेजिन एक लकड़ी की पतली सी
शाख है, ठीक है? मतलब उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट इमेजिन अब उस तरह की उस चीज़ के मुँह के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई थी और उसने उसकी बहन के लिप्स के पास रखी थी और वो खून जो है उसकी बहन के मुँह से निकल के उस चीज़ की उस सिरिंज के अंदर टाइप जा रहा है, लाइक उस सिरिंज टाइप की चीज़ के अंदर जा रहा है। और ये उसको ऐसे हिला के हाथ से अलग करने की कोशिश करी है बिकॉज़ इसकी बहन जो है वो टोटली बेहोश होने वाली हो रही है। अब इसकी मम्मा जो है वो उस चीज़ को धक्का दे रही हैं, आयतुल कुर्सी पड़ी है, चीखें मार रही हैं कि घर में कोई है, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। लेकिन ऑब्वियसली इस वक़्त उसका भाई तो घर था नहीं और इसकी जो खाला है वो भी उसके भाई के साथ गई हुई थी, इसकी नानों के घर। तो ये लोग 3 लोग थे बस घर के अंदर और ईद वाली रात थी और ईद के साथ ही इनके साथ इतना ड्रामा हो रहा है। तो इसकी जो मम्मा है वो प्रॉपर्ली इसको अलग करने की कोशिश कर रही है, अपनी बेटी के बाल पकड़-पकड़ के अलग कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन तकरीबन 10 मिनट तक ये सीन चलता है और एट लास्ट इसकी जो बहन है वो बेहोश हो जाती है और इसकी मम्मा ज़मीन पर गिर के इतना बुरा वाला रोती हैं और ये जो है ना, ये तो लाइक कोने में, बेड के कोने में लग जाती है। ऐसे इसे इसे दुनिया का कुछ होश ही नहीं होता, इसे ये नहीं पता होता कि हुआ क्या है, क्या नहीं चल रहा। और इसने मुझे बताया कि जब ये मेरे लिए स्टोरी टाइप कर रही थी ना, तो इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी सीन को सोच के क्योंकि इसकी मम्मा ने दोबारा कभी भी इसे सीन सोचने ही नहीं दिया क्योंकि इनको बहुत गंदे वाले ड्रीम्स आते थे, इसके बाद बहुत गंदे वाले नाइटमेयर्स आते थे, जिसकी वज़ह से इसने अपना स्कूल 2 माह के लिए स्किप किया था। और इसकी जो बहन है प्रॉपर्ली 1 माह के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी आफ्टर दैट सीन। उसको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी एंड आई एम जस्ट शॉक्ड बिकॉज़ क्या मतलब कि इतना इंटेंस ये सीन हुआ और इसकी मम्मा पहले इनकी बात पर यकीन नहीं करती थी और वो हुआ भी इस वजह से क्योंकि ये घर हॉन्टेड था एंड उसके बाद इन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी मम्मा को मनाया, लाइक वो ऑलरेडी मान तो गई थी। वो इस वजह से इस घर को नहीं छोड़ना चाह रही थी क्योंकि ऑब्वियसली कोई कमाने वाला नहीं था एंड इनका बेटा ही था और वो थी, तो इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं हो सकता था। लेकिन फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स इन्होंने उस घर को छोड़ दिया, मतलब इन्होंने पूरे 11 माह उस घर के अंदर गुज़ारे थे बट आफ्टर 6 मंथ्स इन्होंने उस घर को छोड़ दिया। व्हिच इज़ गुड, बट इसने कहा कि इसकी बहन आज तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई और उसकी स्किन पर, चीक पर आज भी उस तरह का एक निशान है, जैसे आपको कोई चीज़ काट जाती है और वो निशान पड़ जाता है, उस तरह का गोल स्ट्रॉ जैसा निशान है उसकी स्किन के ऊपर इधर। तो वो आज तक वैसे ही है एंड वो सबूत है इस चीज़ का कि वो असल में हुई थी, कोई ख्वाब नहीं था। सो या गाइस, दैट वाज़ द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी। और आज मैं वीडियो के अंदर थोड़ा नीचे-नीचे क्यों लग रही हूँ? ऊपर-ऊपर क्यों लग रही हूँ? मतलब मैं इतनी छोटू-छोटू लग रही हूँ। इग्नोर दैट। मुझे ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं करनी आती, बात खत्म करो। नेवर माइंड। आई लव यू ऑल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं दोबारा अगली स्टोरी लेके आऊँगी जल्दी से। बाय बाय। लव यू, लव यू।